दोस्तों इधर चंद्रयान-3 कामयाब होकर भारत को ऊंचाइयों की बुलंदियों तक पहुंचाने वाला है, तो वहीं दूसरी तरफ पीओके को लेकर अब भारत एलओसी पर अपना पूरा प्लान बना चुका है और अब पीओके को लेकर फिर से प्रधानमंत्री मोदी एक बिल लेकर आएंगे और इस दौरान रक्षा मंत्री ने भी सेनाओं को एलओसी पार करने का आदेश दे दिया, जिसके बाद भारत के आधुनिक हथियार एलओसी पर रवाना हो चुके हैं और बॉर्डर पर भी 50,000 से ज्यादा जवानों को तैनात कर दिया गया है। ऐसे में क्या है पूरी खबर, आपको थोड़ा विस्तार से बताते हैं, लेकिन उससे पहले आप राजनाथ सिंह का यह 10 मिनट का क्लिप देखिए और फिर हम आपको आगे की खबर बताते हैं। भारत की संसद में पीओके को लेकर एक सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित है जो भारत का ही हिस्सा था, है और आगे भी हम मानते रहेंगे। तो सुना दोस्तों आपने, आपको बता दें कि मोदी सरकार और भारतीय सेना अब चीन और पाकिस्तान के खिलाफ हल्ला बोलने के लिए तैयार हो गई है और अब भारत ने पीओके को लेकर एक बड़ा प्लान रेडी कर लिया है। जी हां, पीओके को लेकर 3 तरफ से एक्शन प्लान तैयार हो चुका है। सिर्फ इतना ही नहीं, कारगिल दिवस के मौके पर तो खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को लेकर खुलेआम कहा कि वे भारतीय सेना के पराक्रम का सामना करने के लिए तैयार रहे, क्योंकि भारतीय सेना जल्द ही पीओके को एक्वायर करने के लिए बॉर्डर पार करने वाली है। ऐसा शायद पहली बार हुआ है जब देश के रक्षा मंत्री ने खुलेआम बयान दिया है और इस बयान के बाद दोनों ही देशों के बीच सीमा पर तनातनी बढ़ना शुरू हो गई है और खुद मोदी सरकार भी जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाने के बाद एक बार फिर से कुछ बड़ा करने वाली है और इस बार इस फैसले में पीओके भी शामिल हो चुका है, क्योंकि इंडियन आर्मी और एयरफोर्स को इस बार सरकार की ओर से क्लियर मैसेज मिल चुका है, यानी कि जल्द पीओके पर कुछ बड़ा होने वाला है और उसको लेकर एक तगड़ा प्लान भी तैयार हो चुका है। दोस्तों सबसे पहले तो पीओके को लेकर डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने बड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो सेना एलओसी पार करने को तैयार है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऐसी स्थिति में लोगों को सपोर्ट करने के लिए तैयार रहने को भी कह दिया है। रूस यूक्रेन युद्ध का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि 1 साल से भी लंबे समय से यह सिर्फ इस कारण चल पा रहा है क्योंकि इसमें नागरिक खुद कूद पड़े हैं। पीओके पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि हम देश का सम्मान और प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। रक्षा मंत्री ने कहा कि अगर इसके लिए एलओसी पार करना हो तो हम वह भी करने को तैयार हैं। अगर हमें उकसाया गया और जरूरत पड़ी तो हम एलओसी को पार कर जाएंगे और जब भी युद्ध की स्थिति रहती है, हमारी जनता ने हमेशा हमारे जवानों का समर्थन किया है, लेकिन यह समर्थन अप्रत्यक्ष रूप से हो रहा है। ऐसे में मैं लोगों से अपील करता हूं कि वे जरूरत पड़ने पर युद्ध भूमि में सैनिकों को प्रत्यक्ष रूप से और मानसिक रूप से सहयोग करने के लिए तैयार रहे। दोस्तों राजनाथ सिंह के बयान से ऐसा लगता है कि जल्द ही भारत पीओके को लेकर कुछ बड़ा करने वाला है, क्योंकि राजनाथ सिंह ने कहा कि कारगिल युद्ध भारत पर थोपा गया था और पाकिस्तान ने हमारी पीठ में छुरा भोंका था। जिस वक्त भारत पाकिस्तान के साथ बातचीत के जरिए मुद्दों को सुलझाने की कोशिश कर रहा था, तभी पाकिस्तान ने हमारी पीठ में छुरा घोंपा था। ऐसे में राजनाथ सिंह ने यह क्लियर मैसेज दे दिया है कि जब हमारे राष्ट्रीय हितों की बात आएगी तो हमारी सेना किसी भी कीमत पर पीछे हटने वाली नहीं है। ऐसे में पाकिस्तान को राजनाथ सिंह के इस बयान से तगड़ी मिर्ची लग चुकी है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने रक्षा मंत्री के बयान को भड़काऊ भी बता दिया है और पाकिस्तान की इस बयान पर बौखलाहट साफ तौर पर देखी जा सकती है। दोस्तों ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अब आपको बताते हैं ऐसी ही एक और बड़ी खबर। दोस्तों इधर प्रधानमंत्री मोदी बेचैन ही थे, तब तक रूस से पुतिन का कॉल आया और आपको बता दें कि भारत में G20 की बैठक होने में केवल 45 दिन बचे हुए हैं और भारत इस बार पहली बार इतनी बड़ी मेजबानी कर रहा है जब 20 देशों के लीडर भारत में होंगे, क्योंकि इससे पहले कभी भी G20 की बैठक भारत में नहीं हुई थी। और इन सब बातों का एक्सपीरियंस लेने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने पुतिन को कॉल पर बात की, लेकिन पुतिन को भी भारत से मदद चाहिए थी और वह मदद थी चीन को सबक सिखाने के लिए। तो दोस्तों दोनों खबरों के बारे में हम आपको विस्तार से बताते हैं।
सबसे पहली तो यह है कि G20 की जो बैठक है उसमें कैसे देशों की मेजबानी की जाएगी। बहुत सारी तकनीक भारत रूस से ले रहा है और क्योंकि जब 20 देशों के शीर्ष नेता भारत में होंगे तो उनकी सिक्योरिटी को लेकर बातचीत हुई मोदी और पुतिन के बीच में। इसके अलावा किन विषयों पर चर्चा की जाएगी यह बात हुई और भारत वह चीज कभी नहीं भूलेगा जो उसके टारगेट में है, जो G20 में वह सबसे पहले उठाएगा और वह है UNSC में परमानेंट मेंबरशिप। जी हाँ, यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो चीन भारत को हमेशा मना करता है उसे कैसे हाँ करवाया जाएगा। भारत को वीटो देने के लिए इस पर बातचीत हुई रूस और भारत के बीच में, क्योंकि अब 45 दिन बचे हुए हैं और इसलिए इसे लेकर भारत काफी घबराया हुआ भी है कि कैसे इससे सक्सेसफुल मीटिंग को बनाया जाए। लेकिन इन सब के अलावा पुतिन ने मोदी से क्या मदद मांगी उसके बारे में हम आपको डिटेल में बताते हैं। चीन ने अब रूस के खिलाफ भी साजिशें शुरू कर दी है। हाल ही में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने रूस के साथ अपनी दोस्ती को लेकर बड़े बड़े दावे किए, लेकिन चीन ने अपनी विस्तारवादी नीति वाला खेल अब रूस के साथ भी शुरू कर दिया है। और गौर करने वाली बात यह है कि चीन की साजिश से बचने के लिए रूस ने अब भारत का साथ मांगा है, क्योंकि रूस को लगता है कि चीन से निपटने के लिए भारत उसकी मदद कर सकता है। न केवल रूस बल्कि दुनिया के लिए यह बेहद महत्वपूर्ण इलाका माने जाने वाला व्लादिवोस्तोक है, जिस पर अब चीन की नजर है। आपको बता दें कि रूस का यह इलाका प्राकृतिक संसाधनों से भरा हुआ है और इतना ही नहीं, समुद्री व्यापार के मामले में भी यह इलाका भौगोलिक रूप से काफी महत्वपूर्ण है। बता दें कि अगर भारत रूस के इस इलाके में एक बंदरगाह को विकसित कर लेता है तो रूस से भारत और भारत से रूस जाने वाले सामानों को ले जाने और ले आने का खर्च 30% तक कम हो जाएगा। इतना ही नहीं, इससे भारत का यूरोपीय देशों से व्यापार और भी सस्ता और आसान हो जाएगा। देखा जाए तो सैन्य स्तर पर यह इलाका बेहद मददगार साबित हो सकता है। ऐसे में इस इलाके के महत्व को देखते हुए न केवल चीनी लोग बल्कि चीन के पूर्व राष्ट्रपति भी इस इलाके को अपना हिस्सा बता चुके हैं। ऐसे में अब इस इलाके को लेकर फिर एक बार चर्चा शुरू हो चुकी है। चीन से खतरे और रूस से बातचीत के बाद भारत ने रूस की मदद करने की इच्छा जाहिर की है और भारत ने कहा कि वह व्लादिवोस्तोक में नए व्यापार साधन खोलना चाहता है। भारत व्लादिवोस्तोक में बंदरगाह, रोड और ऊर्जा से जुड़े ढांचे को विकसित करना चाहता है, जो भारत के एक्ट फॉर ईज पॉलिसी का हिस्सा होगा। और मीडिया रिपोर्ट की माने तो चीन इस इलाके में अपनी पकड़ मजबूत करने की लगातार कोशिश कर रहा है, जिसके बाद अब रूस ने भारत से इस इलाके में इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण करने की बात कही है और रूस चाहता है कि भारत उसके इस इलाके में अपनी उपस्थिति को और ज्यादा बढ़ाए। ऐसे में अब रूस भारत के साथ मिलकर इस इलाके को लेकर और भी बड़े फैसले जल्दी लेने वाला है, ताकि भारत और रूस साथ मिलकर चीन को जवाब दे सके। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।